सभी मित्र बंधु भाइयों एवं बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज रीजनिंग में पढ़ेंगे क्या वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इसमें 4 या 5 समूह दिया रहेगा, जिसमें आप लोगों को देखना रहेगा कि इसमें से अलग कौन सा समूह है। जैसे इसमें दिया हुआ है 4, A, B, C और D। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन में A, B, C, D, E करके दिया रहेगा। उसमें से आप लोगों को देखना रहेगा कि सबसे अलग आकृति कौन सी है। इसमें दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना रहता है, इसमें घटने या बढ़ने का कोई नियम नहीं रहता। यदि घटने या बढ़ने का कोई नियम हो जाता है तो वह श्रृंखला से संबंधित हो जाता है। आप लोगों को वर्गीकरण पढ़ना है, श्रृंखला से संबंधित नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है किसी एक आकृति को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त की जा सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि 4 या 5 आकृतियों में से 3 या 4 आकृतियां एक दूसरे को दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि 3 या 4 आकृतियां दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही हों तो एक आकृति का स्थान वामावर्त दिशा में होगा और यही आपका उत्तर सही होगा। अर्थात आप लोगों को ये दिया हुआ है जिस तरीके से, यदि सभी आकृतियां एक ही समान घूम रही हैं तो वही आपका सही होगा। जबकि यदि कोई विपरीत दिशा में घुमा दिया जाता है तो वही ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, जो कि आपको रॉन्ग ही ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से आकृतियों में आप लोगों का गलत आकृति कौन सा है वही चयन करना है। अब जो आपका पहला आकृति दिया हुआ है, आप लोग इसे देखिए, इसमें से कौन सी आकृति सबसे अलग दिखाई दे रही है। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है, जितने भुजा है उतने बीच में निशान अर्थात गुणे का निशान लगा दिया है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 भुजा है, 5 आकृति बीच में बना दी गई है। आपका इसके बाद दूसरा जो है, इसमें 3 भुजा है, 3 आकृति बना दी गई है। जो आपका लास्ट का है चतुर्भुज है, वर्ग है, उसमें 4 आकृति बीच में बना दी गई है। लेकिन जो आपका सी है, सी आपका है षटभुज, लेकिन आकृति बीच में कितनी बनी हुई है, आकृति 5 बनी हुई है। अर्थात आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपको इसमें गलत दिखाई देगा, तीनों से अलग दिखाई देगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिएगा इसमें अलग कौन सा है, सी आकृति आपका अलग है। क्यों अलग है? पंचभुज है, 5 आकृति बीच में बना दिया गया है। त्रिभुज है, 3 आकृति बीच में बना दिया गया है। चतुर्भुज है, 4 आकृति बीच में बना दिया गया है। ये षटभुज है, लेकिन बीच में आकृति कितनी है, 6, इसलिए आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या किया गया है, आपका त्रिभुज है, जो आपका ऊपर का आकृति है, बड़ा आकृति है, उस आकृति को ऊपर बिठा दिया गया, ऊपर बना दिया गया। इसमें चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज ऊपर बना दिया गया। इसमें षटभुज बना हुआ है, आपका बड़ा भुजा, जो बड़ा है वही ऊपर बना दिया गया है। इसमें वृत्त बना हुआ है, लेकिन ऊपर क्या बनाया गया है, चतुर्भुज बनाया गया है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, डी। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में ये देखिए यस बना हुआ है, ये उल्टा यस बना हुआ है, ये सीधा बना हुआ है, ये ई के आकृति का बना हुआ है। लेकिन अब इसमें गलत कौन सा है, अब इसमें आप लोगों को गलत देखना है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यस बना हुआ है, ये और ये यहाँ पे आपके दोनों मुख पर खुला हुआ है। ये आपका उल्टा यस बना है, इसमें भी दोनों मुख खुला हुआ है। ये आपका ई के आकृति का बना हुआ है, लेकिन दोनों मुख खुला हुआ है। इसमें आपका एक मुख बंद है, एक ही मुख खुला हुआ है। इसलिए आपका कौन सा गलत हो जाएगा, सी।
अब इसमें आपका सही कौन सा होगा? सी, क्योंकि 3 आकृति एक ही तरीके से बनाया गया है, चौथी आकृति जो है उसका एक मुख बंद कर दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला होगा। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये आपका वृत्त है, अनुपात लगा के अर्धवृत्त बना दिया गया। क्या किया गया? अर्धवृत्त बना दिया गया। इसके बाद आपका वर्ग है, अनुपात लगा के वर्ग का आधा भाग बना दिया गया। वर्ग का क्या किया गया? आधा भाग, बाएं साइड का आधा भाग बना दिया गया। इसके बाद आपका क्या है दोस्तों? पंचभुज है। अब पंचभुज का बाएं साइड का आधा भाग बना दिया गया। इसके बाद ये आप समझ लीजिए 2 वर्ग है, 2 वर्ग को जोड़ दिया गया है, लेकिन इसका ये जो भाग बना हुआ है ये दाहिने साइड का भाग बना हुआ है, अन्य सभी का बाएं साइड का भाग बना हुआ है। और जो आपका लास्ट का ऑप्शन है डी, जो आपका लास्ट का ऑप्शन है उसमें दाहिने साइड का भाग बना दिया गया है, इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। अब इसके बाद देखिएगा जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे। आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हल करते हैं। ये आपका क्या बना हुआ है? वृत्त, 2 वृत्त बना हुआ है, 2 वृत्त को 2 बार जोड़ दिया गया है। यहाँ पे आपका क्या बना है? 2 त्रिभुज बना हुआ है, 2 त्रिभुज को 2 बार जोड़ दिया गया है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका वृत्त बना हुआ था, वृत्त को 2 बार जोड़ा गया है, किस तरीके से करके? इसे 90 डिग्री घुमा दिया गया, इसके बाद 2 बार जोड़ दिया गया। अब इसे देखिएगा, इसे ये जो आपका पहला है, पहले को ऊपर दूसरे को नीचे, एक दूसरे के नीचे रखते चले गए हैं, वही काम इसमें भी हुआ है। ये आपका एक हो गया, ए 2, 1 2 1 2, ऊपर रखते चले गए हैं, ये आपका एक हो गया 1 2, इसे इसी तरीके से रखा गया है। इसके बाद ये आपका एक हो गया, ये 2, ये आपका एक हो गया, ये 2। अब देखिएगा ये जो आपका सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन, इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। किस तरीके से? ए के तरीके से आपका ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। इसे क्या किया गया? 1 2 यहां से रख दिया गया, लेकिन इसमें क्या किया है? ये देखिएगा, ये आपका यहाँ पे गैपिंग है, जबकि इसमें क्या किया है? ये यहाँ से जोड़ के फिर यहाँ पे रख दिया। जबकि यदि इसका सही रूप बनाया जाता तो सही रूप किस तरीके से बनता, आप लोगों को वो भी बता दे रहे हैं। यदि आकृति इस तरीके से बना होता, यदि आकृति इस तरीके से बना होता तो आपका ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इन चारों में किनमें अंतर है? ऑप्शन सी में अंतर दिया हुआ है, जबकि और सबको एक तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ रख दिया गया है, जबकि इसे रखा तो गया हो ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन क्रम व्यवस्था उसका गड़बड़ है। इसके बाद आप लोग छठा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या किया हुआ है? देखिए 90 डिग्री इसे घुमा दिया इस तरफ, इसे भी 90 डिग्री, इसके बाद इसे 90 डिग्री घुमा दिया इस तरफ, इसके बाद इसे 90 डिग्री घुमा दिया इस तरफ। किस तरफ? वामावर्त दिशा में। वामावर्त मतलब बाएं दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। क्या किया दोस्तों? घड़ी के विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घुमाते हुए चला गया है। अब देखिएगा जो आपके तीर का निशान है वो किस तरफ है? बिल्कुल विपरीत दिशा में है। जो आपका ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के विपरीत दिशा में, इसमें भी विपरीत दिशा में है, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिएगा इन सब में अंतर क्या है?
त्रिभुज का जो आपका कोना है, ये एक कोना आपके इस बिंदु की तरफ है, इसमें भी ये कोना जो है बिंदु की तरफ है, इसमें भी ये कोना बिंदु की तरफ है। जबकि इसमें आप देखिएगा जो आपका कोना बना हुआ है वो बिंदु की तरफ ना होके विपरीत दिशा में बना हुआ है। किस दिशा में? बिंदु के विपरीत दिशा में, इस बिंदु के विपरीत दिशा में बना हुआ है। इसलिए इसमें सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन डी है। इसमें सबसे अलग कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी है, क्योंकि ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है वो बिंदु के विपरीत दिशा में त्रिभुज का मुख दिया गया है, जबकि और सभी में त्रिभुज का मुख बिंदु की दिशा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोग देखिएगा किस तरीके से हल किया गया है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए, एफ, के और डी, इसमें से अलग आप लोगों को वैसे ही पता चल गया होगा कि डी है, लेकिन अब आप लोगों को बता देते हैं डी क्यों है। ए जो आपका है 3 रेखा से, 3 सरल रेखा से मिलकर बना है। एक सरल रेखा ये हो गया, एक सरल रेखा ये, एक सरल रेखा ये। एफ जो है आपका 3 रेखाओं से मिलकर बना है। के आपका 3 रेखाओं से मिलकर बना है, जबकि डी में केवल एक रेखा है, उसके बाद एक वृत्त है, या आप उसे अर्धवृत्त कह सकते हैं या एक चाप कह सकते हैं, एक चाप से मिलकर बना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों जो आपका 8वां नंबर है। अब इसमें देखिएगा इसमें से अलग कौन सा है वही आप लोगों को बताना है, जैसा कि सब में बताया गया है। अब देखिएगा इसमें किस तरीके से हल करेंगे। अब इसमें पहले देख लीजिए जितनी आकृति है सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ ना कुछ समानता होगा, केवल एक ही अंतर होगा। अब देखिएगा एक रेखा, दो रेखा, 3, 4, 5, 6। अब इसमें देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेखा इसमें है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेखा इसमें है। 1, 2, 3, 4, 5। जबकि जो आपका चौथा ऑप्शन है सभी 6 रेखाओं से मिलकर बने हैं, लेकिन जो आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन केवल 5 रेखाओं से मिलकर बना है। कितने रेखाओं से? जो आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन केवल 5 रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, जिससे केवल एक बार पढ़ने से आप लोगों को सब कुछ आ जाए। जबकि रीजनिंग में आप लोगों को बता दें कुछ नहीं है, केवल एक चैप्टर आप लोगों को विधोत पढ़ना है, जो कि आपका होता है बैठने की व्यवस्था, सेटिंग अरेंजमेंट। उसी में कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को होगा। बाकी जितने भी चैप्टर आप लोगों को बताएंगे सबको बहुत आसान तरीके से बता देंगे, जिससे आप लोगों को पेपर में बैठने के बाद कॉन्फिडेंस भरपूर तरीके से रहे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी पेपर में बैठने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, नहीं तो साधारण से साधारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट में ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी मशक्क़त के बाद हल किया जाता है, लेकिन उसे भी आप लोगों को बताएंगे सेटिंग अरेंजमेंट में किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कैसे हल किया जाए। दोस्तों इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन को बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों हमारा इसके आगे का क्वेश्चन ये है 9, 10, 11, 12। अब देखिएगा इसमें से आप लोगों को भिन्न चुनना है। क्या करना है? आप लोगों को भिन्न चुनना है। ये क्या बनाया गया है? एक लड़का। कौन है? ये आप हैं, ये सब आप हैं, या मान लीजिए हम ही हैं। अब इसमें देखिएगा ये क्या कर रहा है? जय बोल रहा है। ये क्या कर रहा है? जय बोल रहा है। लेकिन अब देखिएगा इसमें भिन्न चुनना है। जय को छोड़ दीजिए, जय बोल चुका। अब इसमें भिन्न चुनना है,
तो आप लोग भिन्न किस तरीके से चुनेंगे। अब देखिए जो आकृति दिया गया है, इस आकृति इसमें और इसमें ए बी सी डी, इसमें इन चारों में सबसे भिन्न है कौन। अब इसमें देखिएगा ये जो पहली आकृति है इसका हाथ ऊपर की तरफ है, अन्य सभी का हाथ नीचे की तरफ है। अब आप लोग कहेंगे ये अंतर तो इसमें भी है, इसमें हाथ की जगह पे पैर कर दिया। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा, हाथ की जगह पे पैर नहीं है। अब इन तीनों आकृतियों में क्या सिमिलरिटी है, इन तीनों आकृतियों में जो आपकी आकृति है दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा इन तीनों आकृतियों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। जो आपका पैर है वो देखिए इन दोनों से अलग है, समझ लीजिए पैर कट गया है, पैर कट के अलग हो गया। लेकिन जो आपकी पहली आकृति है उसका पैर नहीं कटा हुआ है, पैर उसके साथ में है, अर्थात इसे एक आकृति में केवल एक ही आकृति में बना दिया गया। बाकी के जो तीनों हैं तीनों को अलग कर दिया गया है। ये आपका तीनों अलग अलग है, इसलिए आपका कौन सा आकृति सही हो जाएगा, आकृति ए आकृति क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा, जो 10 नंबर आकृति है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब 10 नंबर में देखिएगा कौन सी आकृति सही होगी। आप लोग खुद लगाइए, उसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं। हमें लग रहा है आप लोगों को पहले से ही इतना बताने के बाद आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग लगा ले जाएंगे। अब देखिएगा ये त्रिभुज है तो ऊपर कितनी आकृति बनी है 3। ये चतुर्भुज है अर्थात वर्ग है, इसके ऊपर कितनी आकृति बनी है 4। ये पंचभुज है, इसके ऊपर कितनी आकृति बनी है 1 2 3 4 5। लेकिन ये षटभुज है, षटभुज के ऊपर कितनी आकृति बनी है, केवल 5 आकृति बनी है, इसलिए आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इन तीनों में सिमिलरिटी ये है कि जो आपका चित्र बना हुआ है, जैसे त्रिभुज बना है तो 3 आकृति ऊपर, चतुर्भुज बना है तो 4 आकृति ऊपर, पंचभुज बना है तो 5 आकृति ऊपर बना हुआ है, इसलिए इन तीनों में सिमिलरिटी है। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है, बना हुआ है षटभुज लेकिन ऊपर कितनी आकृति बनी हुई है, केवल 5। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों इसमें क्या है। अब इसमें देखिएगा ये जो आपकी आकृति बनी हुई है इसमें सबसे अलग कौन सी है, ध्यान पूर्वक देख के बताइए कौन सी आकृति इसमें सही है। सही का मतलब कौन सी आकृति सबसे भिन्न है, सही का मतलब क्या है, कौन सी आकृति सबसे भिन्न है। अब देखिएगा जो ए बना हुआ है इसका मुख खुला हुआ है, उसके जस्ट नीचे ये आपका एक रखा गया है क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, माफ कीजिएगा दोस्तों क्षैतिज रेखा है, ये आपका एक क्षैतिज रेखा है। इसके बाद जो आपका बी आकृति बना हुआ है इसका मुख कहीं खुला दिख रहा है, कहीं पर नहीं खुला है, लेकिन नीचे रेखा है। जो आपका डब्लू है और यम है, डब्लू का ऊपर का मुख खुला है, यम के नीचे का मुख खुला है, इसका मतलब जो आपका बी आकृति होगा वही आकृति सही होगा। अब देखिएगा जो आपका ए है इसका भी मुख खुला है, जो आपका सी है उसका भी मुख खुला हुआ है, जो आपका डी है उसका भी मुख खुला हुआ है, लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है उसका मुख खुला नहीं, उसका मुख बंद कर दिया गया है। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देख के आप लोग बताइए इसमें से अलग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे अलग कौन सा दिखाई दे रहा है। जो आपका सबसे अलग है वो आपका बी है। और बी कैसे है अब आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए जो ऑप्शन ए है त्रिभुज बना हुआ है,
जो बी है वो भी त्रिभुज बना हुआ है, जो सी है वृत्त बना हुआ है, जो डी है वर्ग बना हुआ है। अब देखिएगा इसमें जो रेखाएं खींची गई है, ऊर्ध्वाधर खींची गई है। पहली चीज जो आपकी इन तीनों में रेखाएं जिससे विभाजित किया गया है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच के विभाजित किया गया है, पहला अंतर आ गया। इसके बाद दूसरा अंतर भी आप लोगों को बताते हैं। दूसरे अंतर में यदि आप लोग लगाना चाहें तो देखिए जो आपका बीच का रेखा है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा गया है, बीच का रेखा जो खींचा गया है, ये त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है। वृत्त में जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा गया है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और जो वर्ग में ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा गया है वो वर्ग को दो बराबर भागों में बांट रहा है। लेकिन जो इस त्रिभुज में, बी वाले ऑप्शन के त्रिभुज में जो आपका रेखा खींचा गया है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में नहीं बांट रहा है। ये देखिए ऊपर की तरफ कटा है, अर्थात ये दो बराबर भागों में नहीं बांट रहा है। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइएगा। यदि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन का या तो पीडीएफ या आप लोगों को जिस भी बुक से प्रॉब्लम हो आप लोग क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे या आप लोग क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन का क्वेश्चन आए सभी को हल करके आप लोगों के पास तक पहुंचाते रहें। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कल इसके आगे के चैप्टर को हल करेंगे, देखते हैं कल कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए जोश जुनून के साथ। ओके।